गुरु पूर्णिमा यानी गुरु तत्व की ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर, जो मनुष्य को गु यानी अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर जाए, वही है गुरु। जो मूक यानी गूंगे को बोलने की क्षमता प्रदान करे, जो विकलांग व्यक्ति को पर्वत लांघने का सामर्थ्य प्रदान करे, और जिनकी कृपा से व्यक्ति इस भवसागर को भी पार कर जाए, वही है गुरु। तो चलिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम वेदों के रचयिता श्री व्यास देव के जीवन की प्रेरणादायी और पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। क्योंकि श्री व्यास देव ने सभी वैदिक ग्रंथ दिए हैं, इसीलिए उन्हें परम गुरु स्वीकार करते हुए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आषाढ़ मास की इस विशेष गुरु पूर्णिमा तिथि पर व्यास देव की जीवन कथा के कुछ अंश चुनने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में कहा गया है कि द्वापर युग में महान ऋषि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के गर्भ से परम भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतार श्री वेद व्यास का आविर्भाव हुआ। उनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास था। उनके जन्म के पूर्व ही उनके पिता पराशर मुनि ने उनकी माता सत्यवती को ये भविष्यवाणी की थी कि वे एक ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी जो भगवान श्री हरि विष्णु का अंश अवतार होगा, जो एक महान तपस्वी, ज्ञानी और संपूर्ण विश्व का गुरु बनेगा, जो वेदों का विभाजन करेगा और वैदिक साहित्य का निर्माण करेगा। और कुछ ही समय में उनकी ये भविष्यवाणी सत्य भी हुई। सत्यवती के गर्भ से एक द्वीप पर व्यासदेव का जन्म हुआ। उनका वर्ण श्याम था, इसीलिए उनके नाम में कृष्ण शब्द आता है। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए वे द्वैपायन बने। और व्यास का अर्थ है जो वेदों को विस्तार पूर्वक समझाता है। इस प्रकार उनका नाम हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। श्री व्यास देव ने वेदों का विभाजन किया और उन्हें सरलीकृत करके सामान्य मनुष्य के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने वेद उपनिषद की रचना तो कर ली, लेकिन उसमें निर्दिष्ट ज्ञान थोड़ा जटिल था और संस्कृत में होने के कारण ये ज्ञान सामान्य लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने पुराणों की रचना की। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। ये सब देखकर उन्होंने वेदों का विस्तार तो कर लिया, किंतु इन वैदिक ग्रंथों के अर्थ को समझना अभी भी कठिन था। इसीलिए इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने महापुराणों की रचना की और फिर अर्थ तात्पर्य को और भी सुलभ कराने के लिए उन्होंने इन सभी शास्त्रों के सार को पांचवें वेद तुल्य माने जाने वाले महाकाव्य महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने सामान्य मनुष्य के लिए कथा के माध्यम से इन शास्त्रों के सार को संकलित किया, जिससे वो अपने जीवन में इस सार को उतार सके। अब इतने शास्त्रों का संकलन करने के बाद भी अब भी वे संतुष्ट और शांत नहीं थे। उनके मन में अब भी अज्ञात उलझन थी, जैसे कि अभी भी कुछ कमी रह गई हो, और इसी अशांति का कारण ढूंढने का प्रयास करते हुए वे भगवान के ध्यान में समाधिस्थ थे। उसी समय उनके पास उनके गुरु महर्षि नारद मुनि आए। ऐसी स्थिति में अपने आध्यात्मिक गुरु को देखकर व्यासदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े ही आदर भाव से अपने गुरु नारद मुनि का स्वागत किया। अब गुरु से अपने शिष्य की मनोदशा छिपी कैसे रह सकती है? नारद मुनि समझ गए और उन्होंने व्यासदेव से उनके संशय का कारण पूछा। व्यासदेव ने कहा, हे देवर्षि, संपूर्ण विश्व की तत्व जिज्ञासा को संतुष्ट करने वाले वैदिक वाङ्मय का निर्माण करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। मेरा मन शांत नहीं है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा गुह्य ज्ञान रह गया है जो अभी तक जन कल्याण के लिए उजागर नहीं हुआ है। आप तो सर्वज्ञानी है। आप
परम श्री हरि विष्णु नारायण के परम भक्त है। आप तीनों लोकों में विचरण करते हुए इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। व्यासदेव जी की जिज्ञासा सुनकर नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, संपूर्ण चर और अचर जगत का सर्वोपरि तत्व ज्ञान भी अधूरा है यदि उसमें भक्ति योग का वर्णन ना हो, जिसमें भगवान के साथ भक्त की लीलाओं का वर्णन ना हो। इसीलिए तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें शुद्ध रूप से भक्ति योग का वर्णन हो। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर व्यासदेव का मन प्रसन्न हुआ और फिर जन्म हुआ महापुराण श्रीमद् भागवतम का, जो इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के लिए अमृत सागर के समान है। ये ऐसा महापुराण है जो जीव को उच्च गति प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान की लीलाओं का जो प्रतिदिन अध्ययन करता है या फिर श्रवण भी करता है तो उनके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप तो नाश हो ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे परम आध्यात्मिक सर्वोच्च गति भी प्राप्त होती है। और ऐसे महान ग्रंथ का निर्माण देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्री व्यासदेव जी ने किया है। वैदिक शास्त्रों में गुरु की सर्वोपरिता को अनेक स्थानों पर महिमा मंडित किया गया है और इस बात में कोई संशय नहीं है कि यदि कोई व्यक्तिगत प्रमाणभूत संप्रदाय में आने वाले प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण करके उनसे भगवत भक्ति की दीक्षा प्राप्त करता है तो वो इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में परम ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे प्रामाणिक परंपरा में आने वाले आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे परम ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो चलिए आध्यात्मिक और भौतिक जगत के सभी गुरुओं जिन्होंने जीवन में सभी पड़ावों में हमारा मार्गदर्शन किया, उन सभी के प्रति आदर प्रकट करते हुए गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रमाणभूत दिशा का चुनाव करते हुए एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। और हाँ, वैदिक साहित्य के इस प्रचार अभियान में आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़कर अपना सहयोग दे सकते हैं और जाने से पहले अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति क्या विशेष करते हैं। आपके कमेंट पढ़ना हमें अच्छा लगेगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण।